2019 में अपना 2 करोड़ का मकान बना लिया है। ये कहाँ से 2 करोड़ रुपया लाया इरशाद अली आज़ाद? और लगातार वो कब्रिस्तान को बेच रहा है। यहाँ पे नौढाल कब्रिस्तान बेचा है, यहाँ पे गोलकपुर का बेचा है, कई और जगह का बेचा है। वहाँ पे एक कंकरबाग में है एक कब्रिस्तान है, वहाँ उसने बेच करके वहाँ पे रेनॉल्ट को बेचा, उसमें भी करीब उसने 70-80 लाख रुपए वहाँ से भी उठाया है। कर्नल साहब का कोई एक इमामबाड़ा है उसमें। हाँ, कर्नल साहब में भी इमामबाड़े में उसने बेचा है। फिर उसके बाद से जो है यहाँ पे गुलजार बाग स्टेट का आप देख लीजिए कि 200 साल पुरानी वो इमारत है। ये कंटिन्यूसली पूरे बिहार में जितने भी कब्रिस्तान है, मस्जिद है, इमामबाड़ा है, उसको कंटिन्यूसली ये कहीं ना कहीं लीज करते चले जा रहे हैं। हाल ही में एक खबर चली थी कि बिहार सियाह वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इरशाद अली आज़ाद ने पटना में न केवल गुलजार वक्फ की ज़मीन बल्कि अन्य ज़मीन व कब्रिस्तान को बेच दिया है। इसके अलावा उन पर कई गंभीर आरोप भी लगाए गए थे। इस बात को लेकर टीम जनमित्रा ने इरशाद अली आज़ाद से मुलाकात कर उनका पक्ष भी जाना। देखिए क्या कहते हैं बिहार सियाह वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इरशाद अली। देखिए, सबसे बड़ा मामला यहाँ है कि अगर कोई बात है तो स्पॉट पर जाकर के देख लेना चाहिए। और जाहिर सी बात है कि बोर्ड किसी भी ज़मीन को, और ख़ास करके कब्रिस्तान के ज़मीन को, आज़ादी के बाद से किसी ने ऐसा नहीं काम किया होगा। जहाँ तक मेरे मामले में है तो ये पटना का मामला है। आप वो एक नया कोई पोर्टल वाला आदमी है जो दिल्ली से ख़ास करके जिन लोगों पे FIR बहुत सारे हुए हैं उन लोगों ने बुला करके इस तरह की बात कही। और वो मेरे टच में भी कल फ़ोन भी वो आदमी किया कि भैया हमसे गलती हो गई। जहाँ तक मामला है ज़मीन बेचने का, तो उसका कोई सरकारी दस्तावेज होता है, कोई मामले होते हैं, कोई बात होता है। और कोई भी मुसलमान, मुझे ये लगता नहीं कि इस तरह की गिरी हुई हरकत कर सकता है। और मेरा अपील है कि इस तरह की बातों अफवाहों में न पड़े। अगर आप लोगों को कुछ लगता है तो जहाँ के वीडियो है आप स्पॉट पर जाकर के उसको देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स है तो दे सकते हैं। और इस तरह की छोटी छोटी बातों की अफवाहों में पड़ने के बाद से आदमी काम नहीं कर पाएगा। हम लोगों को बहुत सारा काम करना है। बहुत सारे कब्रिस्तानों की घेराबंदी, अभी 400 कब्रिस्तानों की घेराबंदी सरकार कराने जा रही है, जिसमें बहुत सारे कब्रिस्तान के लिए हमने अप्रोच भी किया है, पर्सनल अप्रोच भी किया है। और उसमें वो बहुत सारी प्रॉपर्टियाँ उसमें कब्रिस्तान जो है वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है। तो इस तरह की बातों को मैंने नज़रअंदाज करना चाहिए। और मीडिया के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि इस तरह के अफवाहों में नहीं पड़ना चाहिए। लोकल लोगों से बात कर लेनी चाहिए, उस कब्रिस्तान को जा कर के देख लेना चाहिए। और जा कर के अगर कोई डॉक्यूमेंट्स है तो इस तरह का कंप्लेन करना चाहिए। हमने उस जो पोर्टल वाला जो दिल्ली से एक आदमी आया है उस पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए, लीगल कार्रवाई करने के लिए लिख दिया है। इसमें 2 आदमी का नाम है, जिस पे एक आदमी पर बेल नहीं हो रहा है, उन पर 5 FIR है। और एक आदमी जो है जो हसन इमाम वक्फ स्टेट में उनके फादर मुंशी हुआ करते थे और उनको वहाँ से निकाला गया। और उन पर हाई कोर्ट से भी वो केस आ रहे। और अभी वो बेल नहीं, वो पहले से बहुत सारे चीटिंग वाले मामले में है। तो इस तरह के असामाजिक तत्वों के बातों पर बहुत ध्यान नहीं देना चाहिए। और आपने पूछ दिया है तो हम बता रहे हैं, आज तक इन सारी बातों पर जवाब देना मुनासिब नहीं है। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है, किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट्स बिहार से है और कोई मामले ऐसे हैं तो आप मुझे मुहैया कराएं, हम उस पर तुरंत विधि सम्मत कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करें। कि लीगल नोटिस भी जा रहा है उनको। और किसी के मान सम्मान में इस तरह के बिना कागज़ पत्तर, बिना स्पॉट की इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। और ये हल्की बात है और आवाम समझदार है। और मेरा ये कहना है कि अगर इस तरह के आपके माध्यम से भी किसी तरह के कोई डॉक्यूमेंट्स मिले या आपको भी लगे कि किसी तरह की कोई बात है तो आप ज़रूर मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। और हमको वो कोई कागज़ वगैरह आपको मिले तो हमको मुहैया कराइएगा। हम इन लोगों सारे लोगों पे विधि सम्मत कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होगी। और बोर्ड को ये अधिकार है, कानून के तहत जो अधिकार है वो काम करेगा। वक्फ लीज रूल जो भारत सरकार का है उस कानून के तहत हम लोग दुकानें बनवा रहे हैं, ज़मीन स्कूल को भी दे रहे हैं, कॉलेज को भी दे रहे हैं। और वो ज़मीन देने का जो लीगल अधिकार है वो दे रहे हैं। इसी से सैकड़ों लोगों को बिहार में अभी तक फ़ायदे हुए हैं। और आप देख सकते हैं पटना में एनेको है, आप अपने हिसाब से पेपर मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको पता होगा इस बात को। इस पर बहुत कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। इरशाद अली आज़ाद, हम चेयरमैन हैं बिहार स्टेट शिया वक्फ बोर्ड के, हज कमेटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, मदरसा एजुकेशन बोर्ड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, समाज कल्याण में सक्षम है उसमें भी हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं।
और ये नीतीश कुमार की मेहरबानी है कि इन सारी चीज़ों को हम अंजाम दे रहे हैं और आगे भी इन सारी चीज़ों का काम होता रहेगा।